आपका? देहरादून में जन्म हुआ मेरा। बिल्कुल। और अच्छा वहाँ तक चले गए? हाँ, पूरा स्टार्टिंग से। अच्छा, मेरे को लगा थोड़ा जहाँ आगे। से आपको याद है। जहाँ से मुझे याद है तो भाई देहरादून में मेरा जन्म हुआ, और स्कूलिंग भी मैंने वहीं से की। और एक स्कूल से निकलता था दूसरे में जाता था, दूसरे से निकलता था तीसरे में जाता था। ऐसे कर करके मैंने सारे घाट घाट का पानी पिया। आई वॉज अ ट्रैवलर, स्कूल ट्रैवलर। मतलब तभी से एक वंडरलस्ट था आप में कि हाँ, हर यस स्कूल में जा जाके यस। ये ऑफ बीट एजुकेशन आपका जो आज दूसरे स्कूल में जाऊंगा, वहाँ ऐसा अलग फील था। हालांकि निकाला जाता था अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं किया था। डांस भी उसी दौरान काफ़ी अच्छा था। मैं डांस में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, डांसिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, हाँ हाँ। एक्टिविटीज़ में बढ़िया था मैं। 2011 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे और डांस का कंपटीशन भी था। तो किसी तरह घर में मार पिटाई जो भी होता है, डांट वाँट के मैंने नहीं बोला ठीक है पापा अब से पढ़ाई करूँगा। मैं भी एकदम सुधर नहीं जाता, एक दिन मार वार डांट वाट खा के बाद फिर मैंने ट्रेन पकड़ ली बिना बताए चुपचाप। बोर्ड्स के बाद? बोर्ड्स तो दिए ही नहीं ना, दिए ही नहीं, हाँ, अगले दिन एग्जाम था बोर्ड्स का। अच्छा। वो छोड़ दिया मैंने, ट्रेन पकड़ ली। फिर मैं बम्बई आ गया। फिर एक बार बम्बई आया तो ऑडिशन में गया तो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मैंने कहा ले, बोर्ड्स भी छूट गए और ये भी सेलेक्ट भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा यहीं रहना है। तो स्टूडियोज़ में रहता था, ऐसे स्टूडियो में टेरेंस सर ने बहुत हेल्प करी और स्टूडियो में रहा, स्टूडियो संभाला। उन्होंने कहा आजा हमारे जो डीआईडी के बच्चे हैं उनको वो कर दे, कोरियोग्राफ कर दे। किस्मत इतनी ख़राब थी उस वक्त कि जिस बच्चे को कोरियोग्राफ किया था वो निकल गया। अरे यार, जिसको ज़्यादा खुद भी नहीं हुआ, जिसको कोरियोग्राफ किया वो मेरे तो करियर ही ख़राब हो, वो लग रहा है मेरा चलेगा नहीं मुंबई में आके। किस जैसे तैसे किया, फिर मैं क्या बोलते हैं उसे, वीडियो वायरल हो गई। हाँ हाँ, देखा मैं डांस की वीडियो वो आपकी वाली वायरल हुई उस थी, टाइम हाँ। पे तो पब्लिक डिमांड की वजह से मैं वापस आ गया और फिर डांस किया, होस्टिंग की। होस्टिंग के बाद अब एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग की तो टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में काफ़ी क्रिटिक्स ने सराहा मेरी एक्टिंग को। तो ऐसे ही जर्नी जो है चल रही है। देहरादून से कहाँ आप जाके टोरंटो पहुंच गए हो, बताओ? लोग पंजाब से टोरंटो जाते हैं, देहरादून से चले गए तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई है। नहीं नहीं, मतलब ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल हम सबको थोड़ी करने को मिलता है। जब मैं उतरा था ना एकदम फ्लाइट, मेरे को मम्मी को लेके गया था, मम्मी आओ आपको घुमा के लाऊंगा विलायत। जैसे ही मैं उतरा वहाँ सब इंडियन, टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ओ वीरे किथे हो तेरे, अब चल रहा है। मेरे को मम्मी कह रही है यार तू मुझे इतनी महंगी टिकट करा के यहाँ लाया, ये तो इंडिया ही है। डांस की ट्रेनिंग आपने प्रोफेशनली नहीं ली थी, पर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के सीखते थे ना डांस? जी तो जी 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 स्कूल जी। के टाइम पे उस टाइम पे बेसिक्स आते थे। प्रोफेशनली ट्रेनिंग इन पर्सन नहीं ली मैंने, but you know there in internet all the tutorials were available and a lot of things were available. There were live classes. हम साइबर कैफ़े का टाइम की बात कर रहा हूँ, जब हम साइबर कैफ़े जाते थे ना, 15 रुपये का 1 घंटा, वो जो हाँ। 20 वो, तो उस टाइम पे मैं जाता था एंड आई टू गेट वो सीडी में ले आता था वो क्लासेस, और फिर घर में मैं प्रैक्टिस करता था उसकी बेसिक्स। तो वैसे करके मैंने डांस देहरादून में सीखा। पर आप फिर वहाँ से किंग ऑफ स्लो मोशन कैसे बने? यार स्लो मोशन मैं बचपन से ही करता था। दरअसल मैं क्लास में मैं क्या करता था, ड्रामेबाजी बहुत करता था। तो बच्चों को बोलता था मुझे मुक्का मारो, मैं स्लो मोशन में गिरूंगा टेबल में। तो वो करता था, सब पूरी क्लास इकट्ठा होती थी, वो देखती थी मुझे। डांस तो करते थे उस टाइम पे, मैंने सोचा इसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ इसमें। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी फेमस होगी, मुझे लगा डांस होगा जो कर रहा हूँ। ये मैंने कहा डाल देता हूँ, बीच में डाल भी नहीं रहा था, तो मेरे भाई ने बोला कि भाई इसको रखो, ये अच्छी चीज़ है। तो अब इस जर्नी से, डांस की जर्नी से, एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई? ड्रामेबाजी थी मेरे अंदर थोड़ी, वो तो स्लो मोशन इमोशनल भी मैं, मुक्केबाजी से चल हाँ रहा है। इमोशनल भी मैं था ही बहुत हूँ, वनरेबल था, सेंसिटिव हूँ, एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ट्रेनिंग की मैंने 5 साल, कुछ साल। सौरभ सचदेवा सर मेरे पहले मेंटर थे, और राघव अग्रवाल, इनसे मैंने सीखा एक्टिंग। टीवी छोड़ा 3.5-4 साल अभी ऑडिशंस देने के लिए, फिल्म्स करने के लिए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी सौरभ सर ने। सौरभ सचदेवा, उनके पास मुझे जो मैं पहले सोचता था एक्टिंग क्या है, उसके बाद उन्होंने नज़रिया ही बदल दिया। इट इज़ सच एन इंटरनल प्रोसेस। पर जब आप एक्टिंग में डेब्यू कर, आपकी फर्स्ट फिल्म हो, तो थोड़ा प्रेशर तो रहता है ना कि फिल्म सक्सेसफुल होनी चाहिए, ऐसा कुछ? तो आपके मन में ऐसा कुछ था ना कि ना बस? कुछ नहीं, वो तो रहता ही नहीं ना हमारे ऊपर। कहाँ है, मतलब हमें तो इतना मिल गया तो बहुत बोनस है ना। बैक डांसर बनने आए थे उस वक्त, सोनाली केबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं, उसमें अली फजल था, मैं था, रिया थी। तो ऐसा कुछ मेरे तो नया था, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरे को तो भाई हो हिट हो, मुझे फ़र्क नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है इधर, ये कुछ नया है।
डायलॉग मिलने को बोल रहे मतलब बोलने को मिल रहे हैं। उस टाइम पे तो ऐसे ही था, इतना एक्टिंग का वो था नहीं, लेकिन सर ने मेरी रॉनेस देखी। चारों FTI के हैं वो डायरेक्टर। सो ये अच्छा था, मैंने स्टार्ट अच्छे हाथों से किया। मतलब रमेश सर, रमेश सिप्पियन, रोहन सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई, अनुपम खेर थे उसमें, तो मुझे अच्छा, तो तब से मैं विजन क्लियर था कि भाई ये नहीं कि तुम इस टीवी में फेमस हो तो तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऑडिशन देने पड़ेंगे, चीज़ें होंगी। पर आपने टीवी पूरा छोड़ा तो नहीं है, बस ब्रेक लिया था ना बीच में, ऐसा ऑडिशन वगैरह? छोड़ना कुछ नहीं होता, छोड़ा कुछ नहीं हो, अब क्या कैसे करूँ, अब शूट फिल्म की चल रही है, फिल्म वालों इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के साथ मैं कर रहा हूँ, फरहान अख्तर हैं, करण जौहर हैं, गुनीत मोंगा है। और दूसरी चीज़, मैं जब भी कोई चीज़ मोनोटोनस हो जाती है तो मैं बोर हो जाता हूँ। लाइफ में डांस किया, डांस टीवी में मोनोटोनस हो गया था, हर रियलिटी हर चीज़। तो मैं होस्टिंग करी, मैंने होस्टिंग बहुत मज़ा आया, थोड़े साल करी, बहुत मज़ा किया मैंने। अब वो भी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गई थी बेसिकली। फिर मेरे को मज़ा आना ख़त्म हो जाता है, मुझे कंफर्ट लेवल से थोड़ा वो है, कोफ्त होती है। फिर अभी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग में तो साला हर बार दूसरा रोल निभाना है, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़, तो मोनोटनी आने का चांस कम चांस ही नहीं है ही नहीं। हाँ। कॉमेडी एज एन आर्ट बहुत टफ होता है, पर डज इट कम नेचुरली टू यू? क्योंकि सब बोलते हैं कि अच्छा राघव तो ऐसे, मतलब राघव से तो कर लेंगे कॉमेडी। वो प्रेशर एक अलग चीज़ है, होता है, लेकिन इन द मोमेंट रहना, स्पॉन्टेनियस रहना, कुछ को लिए टफ होता होगा। बट वो अब वही बोल रहा हूँ ना, होस्टिंग बहुत वो हो गई थी मेरे लिए। जाता था तो स्टेज पे चढ़ता था, स्क्रिप्ट तो होती, मैं यूज़ करता नहीं था, डायरेक्ट जाओ मज़े करो आ जाओ, तो वो सीन हो गया था मेरा वहाँ पर। बट कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर आई थिंक, फॉर डायरेक्टिंग ऑल्सो एंड फॉर एक्टिंग ऑल्सो। क्योंकि एक्टिंग में क्रिएट करने जाओगे तो अजीब लगेगा, ओवर द टॉप लगेगा, ज़्यादा नीचे करोगे तो समझ नहीं, कुछ तो है कि आप डायरेक्टर, बहुत डिफिकल्ट जॉनर है लोगों के लिए। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब ऐसे दो तीन मैंने स्टैंड अप्स भी अटेंड किए हैं, हंसते नहीं है लोग आसानी से उनको पकड़ के जोक पे जोक चाहिए, मतलब एक सेकंड में अगर कम हो गया डायरेक्ट नहीं है तो बोरिंग हो गया। यस स्टैंड अप में ये है, होस्टिंग में, स्टैंड अप में। सौरभ सर ने एक चीज़ और कही थी मुझे कि यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग फॉर द गैलरी, यू हैव टू स्टॉप प्लेइंग फॉर द गैलरी अगर अच्छा एक्टर बनना है। एंड यू हैव टू लीव ऑल द बैगेजेस एंड प्रेशर ऑफ अपने आप को ऐसा दिखाना कि भाई मैं हंसाने के लिए आया हूँ रूम में, तुम ही हो हंसाना, तुम्हारा प्रेशर है, तुम्हारी ड्यूटी है, वो छोड़ दो। हंसाओगे कैसे, क्योंकि आप स्ट्रेस में ही हो तो आप हंसाओगे कहाँ क्या से? प्रेशर है फिर, क्या है। तो फिर आपने मूवीज में ABCD 2 भी की थी, उसमें तो बड़े मजे आए होंगे। मतलब वो तो खैर डांसिंग फिल्म है यार, वो तो लौंडे पकड़ के लास्ट लेके चले गए उल्लासनगर के लौंडों को, कैसा लगेगा, समझ रहे हो, वैसा फील था वो। और वो रेवो सर, हम लोग वो टाइम ऐसा था कि बहुत मजे लिए हमने। वो तो फिल्म देख के भी लग ही रहा है, अरे वरुण में श्रद्धा 2 में तो बहुत मजे आए हैं, बहुत मजा आया। तो वरुण और आपकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई है, मैंने तो देखा है। अपने बाद में लॉकडाउन के टाइम पे शो भी किया था इतना। परसों तरसों ही फोन आया उनको, जब भी कोई टाइम पास करना होता ना अपनी लाइफ में, वो मेरे को फोन कर देते हैं, कुछ बताना मैंने कहा ऐसा है अपनी, आप हम लोग जो औरतों की तरह दोनों गॉसिप करते हैं, उसके लिए फोन करते हो क्या आप मुझे? उनका है, उनको मजा आता है। आपके पास बहुत गॉसिप है क्या? गॉसिप नहीं होती, लेकिन गॉसिप नहीं बोलूँगा, गॉसिप मुझे पसंद भी नहीं है, आई डोंट लाइक गॉसिप, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। बट वी टॉक अ लॉट एंड वी हैव फन अ लॉट, मी एंड वरुण। आपकी एक फिल्म सम्मान, बहुत हुआ सम्मान, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उस टाइम के आसपास आई थी लॉकडाउन और तब वो स्विच आपको थोड़ा ऑफ तो लगा ही होगा ना, कि मतलब इंडस्ट्री जब जितने एक्टिविटी में चल रहा था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया था। तो उस टाइम पे एज एन एक्टर आपके इमोशंस कैसे थे? मैं भूल गया था, मैं बड़ा वैसा हूँ, फिल्म में लॉकडाउन वाला इंसान था पापा के साथ, फर्स्ट वाले लॉकडाउन में बात कर रहा हूँ। सेकंड में तो मैं ऑन ग्राउंड था फॉर ऑल द सिलेंडर्स एंड वो सब काम किया मैंने उत्तराखंड में, वो ऑन ग्राउंड था। फर्स्ट में मैं भूल गया था। पर आपने फिर सेकंड लॉकडाउन के वक्त काफ़ी काम भी किया है ऑन ग्राउंड, राइट? उत्तराखंड में लोगों की मदद करना इज ऑब्वियसली वेरी, इट्स अ ग्रेट थिंग। मदद भी सभी कर रहे थे यार, मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या इतना सेलिब्रिटियों को, ये इतने मिलियन फॉलोअरों को सर पे चढ़ाया हुआ है, क्या है। मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस पे वो हो रहा था कि मेरे पे इतने मिलियन है, मेरे इतने मिलियन व्यूज आते हैं, तो कौन, क्या है हम, तो क्या फायदा, क्या है, हाँ क्या है, क्या कर लिया, देश बचा लिया, बॉर्डर पे लड़ लिए, शहीद हो गए, कौन हो तुम? मेरे को ऐसा अपने आप को पूछता था मैं। सारे 16 15 साल के लड़के लड़की बाहर जाके उठा रहे हैं लाशें, चीज़ें कर रहे हैं, और तुम फॉलोअरों की लड़ाइयाँ कर रहे हो।
राघव साले 2-3 गाली दी मैंने, उठा, मैंने कर कुछ। मैंने कहा फिर मैंने उन चीज़ों का यूज़ करके पहले शुरुआत में खुद किया, फिर मैंने चीनू कौतरा को आप जानते होंगे, जो बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, खुशियाँ फाउंडेशन से मैंने मदद ली और मैंने कहा भाई मेरे नाम से आप प्लीज़ लो फंड। और मैं पब्लिक ने जो मदद की मेरी, एक एक रुपए की जिसने भी मदद किया, मैं उसका आज तक शुक्रगुजार हूँ। देश को ज़रूरत थी हमारी यूथ की, मेरे फेमस होने की ज़रूरत नहीं थी देश को, मेरे काम उसकी ज़रूरत थी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है यार, एयरपोर्ट लोग, मैयत लोग, ये लोग भाड़ में गया, उस वक्त तुम क्या कर रहे हो, सिलेंडर कहाँ है, मर रहे हैं लोग, हाँ वो मेन है। तो सबने किया वो, मैं देखो क्योंकि फेमस इसलिए मेरा नाम आ रहा है, बहुत एक एक बंदा बाहर था, हाँ, मतलब लोग तो लड़का लड़की छोटी-छोटी चीज़ें, सब भूल गए थे, मंदिर मस्जिद सब भूल गए थे उस वक्त, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे उस वक्त, एक पॉजिटिविटी निकली वहां से। मैंने कहा ये तो सीख है ह्यूमैनिटी के लिए, कि जब कि जान तो सबकी एक हाँ, ही है वही- भाई, वो कहाँ से तुम ले लोगे। पर अब आते हैं हम किल पे। किल अभी मैंने देखा था किसी ने तो आपको विलन ऑफ द ईयर बुलाया है। वो अमेरिकन क्रिटिक